हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक रेलवे गणित। और ये बुक आपके सामने हम जबरदस्त और बेस्ट टैलेंट से आपके एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराने में हम मदद करेंगे। और ये हमारा न्यू सेकंड एडिशन आ गया है और इस सेकंड एडिशन से रिलेटेड सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने इजी और आसान बनाएंगे। इससे पहले हमने अपनी ये बुक कंप्लीट करा दी है अपने यूट्यूब चैनल पर, आदित्य रंजन रेलवे गणित। ये पहला एडिशन है और ये हमारे पास इसका नया सेकंड एडिशन है। तो आज की वीडियो में हम आपके सामने जबरदस्त और खतरनाक तरीके से इस बुक के सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कराएंगे और अपने इक्वल टू इक्वल मेथड से आपके सामने इस बुक के सारे क्वेश्चन बिल्कुल आसान और इजी हो जाएंगे। और इस कॉन्सेप्ट का जो मैं आपको बताता हूं इक्वल टू इक्वल, इस पर मैंने जबरदस्त वीडियो बनाई हुई है और उस वीडियो का लिंक मैं आज की वीडियो में डाल दूंगा। तो वहां पर आप जाकर इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझकर उसका यूज आसानी से क्वेश्चनों में कर सकते हैं। तो आज की वीडियो हमारी परसेंटेज से रिलेटेड टॉपिक फर्स्ट से स्टार्ट हो रही है और हम इसमें टाइप वाइज, क्वेश्चन वाइज, 1 बाय 1 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन बड़े जबरदस्त और खतरनाक तरीके से बिल्कुल आसान और इजी मेथड से कराएंगे। कोई भी क्वेश्चन आपके लिए टफ नहीं होगा और प्रतिशत को जानने के लिए आपको ज्यादा मेहनत, ज्यादा हार्ड वर्किंग नहीं करनी होगी। बिल्कुल आसान, केवल 2 ब्रह्मास्त्र, केवल 3, 2 तो ये हो गया हमारा, 1, 2 और तीसरा ये हो गया। प्रतिशत को हम 3 ब्रह्मास्त्र पॉइंटों से बिल्कुल खंडित कर देंगे, बिल्कुल आसान और इजी बना देंगे आपके लिए। आपने जगह जगह प्रतिशत को पढ़ा होगा, अलग अलग तरीके से देखा होगा, अलग अलग यूट्यूब चैनल पर प्रतिशत को जाना होगा, लेकिन यहां पर हम आपके लिए बिल्कुल आसान और इजी बना देंगे। आप चेक कर लेना एक एक क्वेश्चन, केवल 2 पॉइंटों में ही क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और जानते हैं प्रतिशत के ये 3 ब्रह्मास्त्र जिनसे मैं प्रतिशत के सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन फिनिश करूंगा। आप देखिए इन 3 बातों से ही क्वेश्चन फिनिश, केवल 3 से, 1, 2 और 3। तो जानिए प्रतिशत। पहला पॉइंट क्या आता है कि देखना है हमें क्वेश्चनों के अंदर क्या चीज मिलती है। जब भी क्वेश्चनों के अंदर कहेगा कि किसी भी संख्या में प्रतिशत वृद्धि या कमी कह दे, अब प्रतिशत वृद्धि या कमी गए तो 100% में हम वृद्धि के लिए जोड़कर लिखेंगे और अगर प्रतिशत कमी गए तो 100 में से हम उसको घटाकर लिखते हैं, क्योंकि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। जैसे किसी संख्या में मैंने 20% की वृद्धि गई तो उसको लिखेंगे हम 120%, और अगर किसी संख्या में 10% की कमी गई तो लिखेंगे 100 में से घटाकर 90%। 30% का तो 70 हो जाएगा, 40% की कमी गई तो 60% हो जाएगा और 40% की वृद्धि कह दी तो 140% हो जाएगी वह संख्या। तो वृद्धि के लिए हम जोड़कर लिखेंगे 100% में और कमी के लिए हम 100% में से घटाकर लिखते हैं। पहला पॉइंट खतरनाक, जो कि आपको यूज करना मैं क्वेश्चनों के साथ सिखाऊंगा। दूसरा पॉइंट, आप सब जानते हैं कि फ्रैक्शन को परसेंट में कैसे बनाते हैं या किस फ्रैक्शन का रूप परसेंट क्या होता है, ये आप सब जानते हैं। इसे मुझे बताने की कोई जरूरत ही नहीं होगी, आप सब जानते हैं। और इसका यूज किस लिए किया जाता है मैं ये बताना चाहता हूं। इससे मैथ्स की कैलकुलेशन जो क्वेश्चन को सोल्व करती है वो फास्ट हो जाती है। इसका इतना महत्व है कि क्वेश्चन को सेकंडों में करने में ये मदद करता है। जैसे एक अपने आप में 100% होता है, एक का आधा 50% होता है, 1/4 25% होता है, 1/20, 1/5 20% होता है, 1/3 33 सही, 1/3 या 33.33, 1/4 25, 1/5 20, 1/6 इतना, ये इस तरीके से 1/10 10%। ऐसे आपको ये सब मालूम है, आप जानते हैं, मैंने बस लिख दिया है ये सब कुछ। अगर उसने कहा देखो इससे ज्यादा बेस्ट आपको एक चीज और जाननी, देखो जब किसी भी परसेंट का फ्रैक्शन रूप ना पता हो या किसी भी फ्रैक्शन का परसेंट रूप ना पता हो तो उसको जानिए, वो ज्यादा बेस्ट है आपके लिए। जैसे मान लिया मुझे मालूम नहीं भाई 1/4% में कितना होता है, तो किसी भी फ्रैक्शन को, किसी भी संख्या को, देखिए संख्या 3 तरीके से लिखी जाती है। एक तो फ्रैक्शन में होती है, एक सीधी संख्या में होती है 2, 3, 4 ऐसे, और एक होती है डेसिमल में। जैसे मैंने लिखा 0.25, 0.5, इस तरह से 3 कैटेगरी में चलती है मैथ्स के क्वेश्चनों में संख्याएं। कैसे? फ्रैक्शन आता है जिसको मिक्स्ड फ्रैक्शन भी कह देते हैं, साधारण संख्या आती है, डेसिमल में आती है। अगर इन तीनों के साथ ही परसेंट का यूज किया जाता है, तो जब किसी भी संख्या को परसेंट में बदलना है तो उसमें 100 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। देख लो ये मेन पॉइंट है, जानने के लिए मदद करेंगे ये आपकी। 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का चिन्ह तो ये परसेंट में कन्वर्ट हो जाती है। 4 से 100 को काटेंगे 25, 25 कम 25% है ऐसा।
अगर मैंने कहा भाई 2.25 यानी कि 0.25 को परसेंट में बदलो, तो 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह लगाए, 2 अंक छोड़कर दशमलव से 2 जीरो हटी 25% हो गया। देखो ये साधारण। अगर मैंने कहा भाई 1 को परसेंट में बदलो, तो मैंने बताया 100 से गुणा कर दो परसेंट का चिन्ह, तो 1 अपने आप में कितना हो गया 100%। 2 को परसेंट में बदलो तो 2 गुणा 100 लगा देंगे, परसेंट का चिन्ह 200%। तो मैंने तीनों डिजिट तीनों स्टाइल में जब संख्या आती है उनके साथ परसेंट को यूज करके दिखाया कि कैसे आपको क्वेश्चन सेट करना। तो ये चीजें होती है आपके लिए बड़ी आसान और इजी। तो ये मेन बातें मैंने बताई, इसकी मदद से आप दुनिया के सारे क्वेश्चन धड़ाधड़ जो परसेंट से रिलेटेड बनेंगे, चाहे वो बिल्कुल लो लेवल का हो या बिल्कुल अपर लेवल सबसे ऊंचे लेवल का हो, सारे क्वेश्चन आपके इन्हीं 3 पॉइंटों से फिनिश हो जाएंगे। अलग से आपको कोई भी ट्रिक या रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी XYZ या सूत्र ट्रिक लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इन्हीं 3 पॉइंटों से क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अपनी आदित्य रंजन सर की बुक न्यू लेटेस्ट सेकंड एडिशन रेलवे गणित। देखिए आदित्य रंजन सर की बुक है ये, और ये नया एडिशन मैंने स्टार्ट कर दिया है आपके सामने। और ये बुक आपके रेलवे से रिलेटेड सभी एग्जाम के लिए रामबाण सिद्ध होगी, और जबरदस्त क्वेश्चनों का सोल्यूशन आपको जबरदस्त तरीके से ही कराया जाएगा। और मेरा प्रॉमिस है केवल आपको 2 ही मेथड में पूरे मैथ को कंप्लीट करा दिया जाएगा। देखिए कोई भी ये बात आपके सामने नहीं रखेगा, केवल 2 मेथड से, केवल 2 मेथड से ही आपके सामने ये बात आ जाएगी। तो ये 2 मेथड सीख लीजिए और मैथ की आपकी सारी प्रॉब्लम सोल्व, फिर आपको कोई भी बैच खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी। आप आसानी से फ्री में ही पूरी बुक का और दुनिया के मैथ का सॉल्यूशन आसानी से सीख कर अपने एग्जाम में महारत हासिल करके अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। देखिए ये सब आपके फायदे के लिए होगा। तो आप देखिए आपके सामने अब क्वेश्चनों का सॉल्यूशन सभी का 1 बाय 1, चाहे आपका 0 लेवल हो चाहे हाई लेवल हो, सभी लेवल के क्वेश्चनों को केवल 2 मेथड से, सभी लेवल के क्वेश्चनों को केवल 2 मेथड से ही कंप्लीट कराया जाएगा आपके सामने। यहां पर सॉल्यूशन चलते रहेंगे, आप देख लेना। अगर आपके सामने ये बात सिद्ध नहीं होगी तो आप कमेंट में लिखकर हमें बताना कि सर आप झूठ बोलते हैं। देखिए अब मैं आपके सामने शुरू करता हूं क्वेश्चनों का सॉल्यूशन, और ये 2 मेथड बताए हैं मैंने। पहला मेथड इक्वल टू इक्वल, दूसरा है मल्टीपल मेथड। संख्या के साथ मल्टीपल गुणनफल में जब का के किया जाए तो मल्टीपल मेथड लगेगा, और जब ये नहीं आ रहा है संख्या के साथ ये सब चीजें आती है तो इक्वल टू इक्वल लगेगा। सब बातें बता दूंगा मैं क्वेश्चनों के साथ ही, सब समझ में आ जाएगा। और इस मेथड पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, मैं अपने इस वीडियो में इसका लिंक डाल दूंगा, आप देख लेना इस मेथड को। चलिए शुरू करते हैं। 1 के 30% के, देखिए का के की आ गया, 1 अपने आप में संख्या है, ये रही संख्या पर मल्टीपल लगेगा का के की, ये वाला कंसेप्ट लग गया इस सवाल के अंदर। तो मैंने लिखा 1 का 30%, का मतलब फिर गुणा आ गया, 25% 1/4 होता है, का 45%, ये परसेंट का बटे में 100 लिख दिया मैंने, कितना होता है। देखिए ये पूछा है, मल्टीपल रूप और मल्टीपल फॉर्मेट में सवाल को पूछा गया है। बस क्वेश्चन खत्म। अब देखिए कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। मैंने क्या किया, 0 से 1 0 काटा, 5 दूनी 10 और 5 नम 45, ताकि मुझे कैलकुलेशन करने में आसान हो जाए। 9 ही कम 9 होती है, 27% बनता है, तो 27% को परसेंट हटाकर 2 अंक छोड़कर दशमलव लिख दिया मैंने, और 4 दूनी 8, और देखिए आपके सामने आंसर आ गया। देखो कैसे करना है, दशमलव तो मैंने ये लगाया, ये अब 2 पर मारनी नहीं चलेगी, तो मैंने क्या किया 0 लगाकर फिर 27 मान लिया, 8 3 24, तो मैंने देखा 0.03 यानी कि 0.03 से हमारा आंसर शुरू हो रहा है। 0.03 यहां पर नहीं है, इसमें है 0.03। बस हमें ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, हमें मालूम हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया 0.03375, ये वाला हमारा आंसर बनता है। और इसमें मैंने आपको बता दिया मल्टीपल कंसेप्ट लगाया ये वाला। चलिए आपको मालूम होता रहेगा और आप जान जाएंगे बिल्कुल इजी और सरल तरीके से सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने मिलेगा। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी हमारा का आ गया, का मतलब मल्टीपल, ये वाला कंसेप्ट बनेगा। 40 का, देखो अभी तो मैंने लिख लिख कर बताया, अब मैं डायरेक्ट करता रहूंगा, धीरे धीरे आपको और ज्यादा स्टैंडर्ड पोजीशन में लेकर आऊंगा मैं। देखो का मतलब गुणा, परसेंट से मैंने 2 0 काटी, 4 दूनी 8, देखिए 4 दूनी 8, सॉरी 4 8 32 है, ये 4 8 32, और ये हो गया 5 पंजे 25, 5 चौक 20। अब इसने पूछा है कोमा लग के, ये वाली कंडीशन बिल्कुल अलग है, ये अलग है। तो इसने पूछा है इस वाले का मान बना है 32, इसका मान बना है 20,
से कितना अधिक है? कौन है? ये वाला। तो 32 इससे कितना अधिक है? इसमें से ये घटा देंगे। कितना अधिक है? 32 में से 20 घटाएंगे 12, तो 12 अधिक है। लीजिए आंसर आ गया। अब आप कहेंगे अंतर पूछा है, अधिक या कम अंतर को रिप्रेजेंट करता है, तो यहां इसमें से ये कम कर दिया, अधिक का मालूम हो गया, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 12। देखिए मल्टीपल कंसेप्ट लगकर अंतर बन गया कम या अधिक का। ऑप्शन ए इज राइट। फिनिश। देखो बहुत अच्छे और बिल्कुल मन लगाकर, दिल लगाकर, पूरी जान से, पूरी मेहनत से आपको एक एक क्वेश्चन चुन चुनकर बहुत आसान और सरल तरीके से मैं आपको सिखाने की गारंटी देता हूं, और आप पर आ जाएगा। बस ये मेथड सीख लीजिए, आपको मैथ से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। बस यही 2 मेथड लगाने सीख लीजिए, मैथ्स फिनिश। अब देखिए, आप देखते रहिए, आपको एक एक क्वेश्चन में बताऊंगा, एक एक क्वेश्चन में, हर एक एक क्वेश्चन में बताऊंगा कि ये लग रहा है या ये लग रहा है या ये लग रहा है। बस आप देखते देखते ही सीख जाएंगे और दुनिया के सारे मैथ्स को कब्जे में करेंगे, चाहे आपका एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, सीएचएसएल हो, एसएससी, सीपीओ हो, रेलवे हो, यूपीएसआई हो, दिल्ली पुलिस हो, कोई भी मैथ आ जाए सब फिनिश हो जाएगा। देखो 60 का 50% हो आधा, 60 का आधा लिख दो एकदम, ठीक, या परसेंट से 2 जीरो काट दो, 6 पंजे 30 बनता है, मैंने लिख दिया, कॉमा, अलग बात आ गया, क्लियर। फिर 40 का 30% से 2 जीरो काटी 12, ये 12 हो गया, तो ये 30 है, ये 12 है, तो 30 12 से कितना अधिक है? फिर वही बात आ गई, अंतर 30 12 से अधिक है, कितना? इसमें से ये घटा दो, 18, बस 18। देखिए मल्टीपल कंसेप्ट में ही फिर अंतर कर दिया, फिनिश, ये रहा 18 अधिक है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो देखिए एक एक क्वेश्चन आपके बिल्कुल सरल और आसान बनेंगे, डिफिकल्ट नहीं होने दूंगा एक एक क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा कॉन्सेप्ट लगेगा इक्वल टू इक्वल, ये वाला लगेगा इक्वल टू इक्वल। इसको देख लीजिए, संख्या के बराबर रेशो या परसेंट आएगा। अब रेशो तो यहां है नहीं, तो बट परसेंट आएगा। देखो संख्या के बराबर परसेंट, अब कैसे करना है ध्यान दीजिए। अब इसमें संख्या कौन सी है हमारी? ये वाली है, जो कोमे से अलग लिखी हुई है, ये हमारी संख्या है। तो एक साइड में संख्या, दूसरी साइड में परसेंट। तो 3/20 कोमा 12/25 का कितना प्रतिशत है? ये है किसके लिए प्रयोग किया गया है? 3/20 के लिए। ये 3/20 ही तो पूछा है कि ये जो है 3/20, ये 12/25 का कितना प्रतिशत है, ये वाली चीज। तो एक साइड में ये हमारी संख्या हो जाएगी 3/20। देखो इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट बनेगा यहां पर, 3/20 एक साइड में संख्या, दूसरी साइड में 12/25 का कितना प्रतिशत, ये मल्टीपल कंसेप्ट बनेगा दूसरी साइड में, और इक्वल टू इक्वल हो जाएगा। देखो 12/25 का कितना प्रतिशत, ये है। देखो क्लियर। अब यहां पर प्रतिशत हमें निकालना है। देखो कैसे करना, सिंपल सा, परसेंट की मैंने 2 जीरो यहां लगाई, 12 से काटा, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, 5 पंजे 25, 5 चौक 20, 25 पंजे 125 हो जाएगा ऊपर, बटे में 4, और यहां से आ जाएगा कितना प्रतिशत है। देखो 4 तिये 12, 4 एकम 4, पॉइंट 4 दुनिया 8, 4 पंजे 20, यह आ गया 31.25। देखो बिल्कुल आसान है, और इक्वल टू इक्वल मेथड से मैंने किया है। इक्वल टू इक्वल मेथड, देखो मैंने बताया दुनिया के सारे क्वेश्चनों में जो लैंग्वेज से रिलेटेड चलेंगे उनमें या तो इक्वल टू इक्वल लगेगा या मल्टीपल कंसेप्ट लगेगा, इसी से आप फिनिश करेंगे पूरा मैथ। तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन ए इज राइट। अब जानेंगे क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम इसी टाइप से रिलेटेड है। देखो ये हमारी संख्या आ गई, इस संख्या को बताया 1/1.9 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है इस संख्या को। तो देखो 1.9 का कितना प्रतिशत है, ये वाली संख्या 7.98। देखो एक साइड में संख्या, दूसरी साइड में परसेंट, ये रहा। देखो संख्या, अब बराबर इधर मल्टीपल कंसेप्ट भी आ गया। देखो संख्या पर मल्टीपल परसेंट बराबर संख्या के, ये भी होता है। देखो यही तो है इक्वल टू इक्वल और मल्टीपल का खेल है। अगर ये खेल आपने सीख लिया तो फिर आपको रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं कि इसको बटे में लिखो, इसको बराबर में लिखो, इसको ये लिखो, वो लिखो। बहुत देखते हैं हम, बस ऐसे ही तुक्केबाजी से लिखते जाते हैं संख्याओं को, कोई तरीका ही नहीं मिल पाता बच्चों को। यहां पर आपको मैं बता रहा हूं, डाटा लैंग्वेज की मदद से आप सारे दुनिया के सवाल करोगे।
अब देखो सिंपल सा तरीका है, मैंने क्या किया, प्रतिशत का बटे 100 है, इधर गुणा में जाकर दशमलव हट जाएगी 2 अंक छोड़कर, क्योंकि 100 का मतलब 2 जीरो, तो 2 जीरो से 2 दशमलव हट जाती है ऐसे। ये भी एक कला है, हुनर है जो आपको सीखना। अब मैंने क्या किया, 1 अंक छोड़कर दशमलव हटाएंगा तो यहां पर बटे 10 आ जाएगा। अब 19 से मैं इसे पूरा पूरा काटूंगा, देखो 19 चौक 76, 3 19 दूनी 38, कटिंग हो गया। 42 में ब्रज गुणा करूंगा 10 की तो 420 आ जाएगा क्या का मान, और यही हमसे उसने पूछा है 420%। तो कितना परसेंट है ये, 420% है। लीजिए आंसर आ गया, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ये रहा। तो इक्वल टू इक्वल मेथड से क्वेश्चन फिनिश हो गया। आइए जानेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ये हमारी संख्या आ गई, संख्या कॉमा लगाते ही ये अलग हो जाता है बराबर के लिए। संख्या, ये वाली संख्या 0.12 का कितना प्रतिशत है के लिए ये प्रयोग है। तो देखो एक साइड में मैंने संख्या लिख दी 0.002 और ये 0.12 का कितना प्रतिशत है, इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट बना दिया। ये बन गया हमारा इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट, संख्या आ गई, संख्या के बराबर परसेंट। है मैंने क्या किया, देखो परसेंट से मैंने वही जैसे यहां किया था, इधर 2 जीरो ले जाऊंगा तो 2 जीरो से 2 दशमलव हटेगा, यहां लग जाएगा, तो ये 0.2 हो गया। इधर मैंने क्या किया, ये 0.2 अंक छोड़कर दशमलव है, इसे भी 0.2 अंक छोड़कर दशमलव के लिए 1 जीरो पीछे लगाएंगे। तो ये हो गया सिंपल सा तरीका, दशमलव से दशमलव हट जाएगा, ये रह गया 20, ये हो गया हमारा 12 गुणा क्या बराबर 20। देखिए बिल्कुल आसान हो गया, 4 तिये 12, 4 पंजे 20, 5/3, तो क्या का मान आ गया 5/3%। लीजिए आंसर आ गया 5/3%, 5/3, ऑप्शन बी इज राइट, ये रहा। तो देखो प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपको आदित्य रंजन सर की बुक के जो रेलवे की नई बुक आपके सामने हमने स्टार्ट किया हुआ है, तो अब इसके जबरदस्त सॉल्यूशन आपके लिए बिल्कुल आसान और इजी बनेंगे। इसके जबरदस्त सॉल्यूशन आपके लिए आसान और इजी बनेंगे, कोई भी लेवल आपके लिए टफ नहीं होगा। बहुत से कहते हैं कि भाई 0 से हाई लेवल, तो आपके 0 से हाई लेवल सारे बिल्कुल नॉर्मल और आसान बना दिए जाएंगे, केवल 2 मेथड से फिनिश, 2 मेथड में ही समाहित, 2 मेथड में ही खत्म कर दिए जाएंगे। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 7, देखिए प्रतिशत के रूप में 2/5 क्या है। तो प्रतिशत के रूप में 2/5 क्या है, तो इसको प्रतिशत में बताएंगे तो मैंने फ्रैक्शन में बताया है कि अगर 2/5 आ जाए तो 40% होता है, 40%। नहीं जानते तो आप कर सकते हैं, देखो संख्या आ गई है 2/5 का परसेंट रूप कन्वर्ट करना है, तो मैंने बताया था आपको 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह लगाएंगे, ये आ गया। ठीक है, मल्टीपल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग तैयार हो गया। देखो 5 से मैंने काटा इसे 100 को 20 बार, 20 दूनी 40%, तो 2/5% के रूप में होता है 40%। लीजिए आंसर आ गया, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ये रहा। तो फ्रेंड्स और प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए, जिससे कि और छोटे भाई बहनों को ये वीडियो और इसका टैलेंट मालूम हो जाए, और ये भी मालूम हो जाए कि केवल 2 मेथड में दुनिया के सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हो जाता है। अगर कोई भी सीखना चाहे तो आसानी से मैथ सीख सकता है केवल 2 मेथड से। लैंग्वेज और डाटा की मदद से ही सब कुछ मालूम हो जाता है, अलग से कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए हमारी वीडियो, जिससे कि और जगह तक, काफी दूर तक फैल जाए। तो आइए जानेंगे क्वेश्चन नंबर 8, 75 सेंटीमीटर 3 मीटर का कितना प्रतिशत है। देखिए ये संख्या आ गई, संख्या को एक साइड में लिखेंगे, इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट बन जाएगा। देखिए 75, ये 3 मीटर का मतलब गुणा कितना प्रतिशत है। देखिए ये सेंटीमीटर है तो इसको मीटर को भी सेंटीमीटर में बनाएंगे, 300 सेंटीमीटर का कितना प्रतिशत है ये। अब देखो इसको अगर आसान बनाना चाहे, परसेंट से मैंने 2 जीरो काटा और 3 से मैंने इसको काटा 25 बार, तो 25% है। लीजिए ये रहा, 3 से 75 को काटा 25 बार, तो 25% है, तो क्या का मान आ जाएगा हमारा 25%, ये रहा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ये रहा। तो देखिए हो गया ना, इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में क्वेश्चन फिनिश। ठीक है, और जाने तो देखो यहां पर भी हमारा संख्या आ गई 18 ग्राम है, किसका 7.2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 18 ग्राम है, तो ये तो संख्या आ जाएगी।
और इसके बराबर आ जाएगा, तो यहां पर हमारा इक्वल टू इक्वल लगेगा। और जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि हर एक एक क्वेश्चन में बताते हुए चलूंगा, जिससे कि आपको कोई भी क्वेश्चन लगाने में, सेट करने में, अप्लाई करने में कोई दिक्कत ना आए। देखिए, मल्टीपल और इक्वल टू इक्वल से ही दुनिया के सारे क्वेश्चन चलते रहेंगे, आप खुद देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आ गया है हमारा। क्वेश्चन नंबर 9, 8 तक मैंने इन्हीं दोनों पॉइंटों का यूज किया है, क्वेश्चन 8 तक। आप ये बात ध्यान से माइंड में सेट कर लीजिए कि दुनिया के लैंग्वेज से रिलेटेड सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन इन्हीं में चलता रहेगा। और देखिए, 9वां क्वेश्चन भी आपका इसी मेथड से होने जा रहा है, इक्वल टू इक्वल से। ये 18 ग्राम है, किसका है ये 18 ग्राम? 7.2 किलोग्राम को ग्राम में बनाएंगे, क्योंकि वैल्यू जब भी फाइंड की जाती है जब उनकी यूनिट इक्वल हो जाती है, समान हो जाती है, बराबर हो जाती है। जैसे मैंने यहां किया, ये सेंटीमीटर है तो ये मीटर है, तो मीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया और उसके बाद क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया। तो क्वेश्चनों का सॉल्यूशन तभी होना संभव है जब उनकी यूनिट इक्वल हो। अगर आप यहां पर ग्राम और यहां किलोग्राम ले रहे हैं तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं बन पाएगा, गलत आएगा। इसलिए यूनिट इक्वल, हमेशा यूनिट को इक्वल करके ही क्वेश्चन सोल्व करना चाहिए। देखो, 7.2 किलोग्राम के ग्राम बनाएंगे, 1000 से गुणा करेंगे, क्योंकि ये सब मालूम है आपको कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। तो 7.2 किलोग्राम में गुणा करेंगे 1000 ग्राम की। इसका कितना प्रतिशत है? ये कौन? 18 ग्राम हो गया ना। एक साइड में संख्या, दूसरी साइड में संख्या वर मल्टीपल परसेंट, ये आ गया। एक साइड में संख्या बराबर परसेंट। ये देखिए, अब इसको हम हल कर देते हैं। देखो, मैंने क्या किया, यहीं पर ही परसेंट से मैंने 2 जीरो हटाई, 1 दशमलव से 1 जीरो से 1 दशमलव, 18 एकम 18 चौक 72, क्या बराबर 1/4%। ये आ गया हमारा। अब देखिए, 1/4% कितना होता है? 1/4 होता है 0.25%। लीजिए, आंसर आ गया। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, बड़ा आसान और इजी, और आपके सामने आ चुका। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा, फिनिश। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। तो प्यारे बच्चों, देखो ध्यान से, देखो हम आपको सभी क्वेश्चन केवल 2 मेथड में आपको पढ़ा रहे हैं, केवल 2 मेथड में। और अगर हमारे पास स्मार्ट बोर्ड होता तो अलग ही मजा आ जाता। तो बस एक ही कमी है कि हमारे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, डिजिटल बोर्ड नहीं है। हमें हाथ से एक एक क्वेश्चन लिख कर क्वेश्चनों का सॉल्यूशन बताना पड़ता है। अगर स्मार्ट बोर्ड होता कलर्ड वाइज, तो मैं आपके लिए बहुत ही एक ही दिन में पूरा चैप्टर फिनिश कर देता, यानी कि एक ही वीडियो में एक एक चैप्टर कंप्लीट करा देता और सेकंडों में क्वेश्चन होता। अब मुझे एक एक क्वेश्चन लिखना पड़ता है, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी मैं मेहनत करने से नहीं हटूंगा और आपके लिए लगातार मेहनत करूंगा। बस आपको तो मेरा ये तरीका सीखना है। तो इसमें आपको स्मार्ट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड की कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बस आप केवल तरीका सीख लीजिए, फिर आप अपने आप महारत हासिल कर लोगे और कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आप हमारी एक मदद जरूर कीजिए, और ज़्यादा मत मतलब हम आपसे और ज़्यादा कुछ नहीं मांगते, केवल हमारी वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कर दीजिए, जिससे कि और बच्चों तक ये पहुंच जाए और उन्हें भी इसका अच्छा खासा फायदा हो जाए। तो बस केवल हम आपसे यही एक गुजारिश कर रहे हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि बस आप शेयर कर दीजिए और लाइक के बटन को दबा दीजिए, दबा के। अब आप देखिए, केवल 2 मेथड से मैंने आपके सामने बात रखी है। मैं अपनी बात से कभी भी मुकरूंगा नहीं, कभी भी। हमेशा आपको 2 मेथड से मैंने आपको, देखो पूरा चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन इसमें 200 कुछ क्वेश्चन है। मैंने आपको उन सभी क्वेश्चनों को करने से पहले ही बता दिया है कि सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन केवल 2 मेथड में ही कराया जाएगा। देखो, अभी तक आपके सामने 200-250 क्वेश्चन तो नहीं हुए, लेकिन फिर भी मैं बात कर रहा हूं इस पूरे चैप्टर की, केवल 2 मेथड से क्वेश्चन फिनिश हो गए। तो ये 2 मेथड का अप्लाई करना सीख लीजिए और आपकी मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व। अब देखो, इक्वल टू इक्वल होगा। अब देखो, ये हमारी संख्या आ गई। संख्या पढ़ते ही पता लग जाता है, एक दिन का कितना प्रतिशत, 3 घंटे है। तो घंटों में दिया है तो एक दिन को भी घंटों में कन्वर्ट कर लेंगे। देखो, 3 घंटे तो ये लिखा, एक साइड में संख्या, दूसरी साइड में परसेंट। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? एक दिन में 24 घंटे होते हैं। देखो, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं, आपको पता है। और 24 घंटों का कितना प्रतिशत? 3 घंटे है। देखो, हो गया ना। अब इक्वल टू इक्वल हो गया, एक साइड में संख्या, दूसरी साइड में परसेंट। मैंने क्या किया, परसेंट की 2 जीरो इधर लगा दी
और मैंने कटिंग कर दिया, 3 अट्ठे 24 और 3 से काटा 100 बार, तो 100/8 या 8 से 100 को भाग करेंगे 12.5 आता है, तो 12.5%, 12.5% आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। फिनिश। देखिए बिल्कुल आसान है, इजी है और इजी ही रहेगा हमेशा। ऑप्शन बी इज राइट। फिनिश। ये वाला चेक करो और देखो एक दिन का कितना प्रतिशत, 18 मिनट है। देखो संख्या आ गई हमारी, एक साइड में मैंने संख्या लिख लिया 18 मिनट, तो इधर भी मिनट बनाएंगे। एक दिन में 24 घंटे हो और एक घंटे में 60 मिनट होती है, हो गया ना, मिनट बराबर मिनट, कितना प्रतिशत पूछा है। क्लियर। अब देखो मैंने क्या किया, परसेंट की 2 जीरो लगा दी, 60 से मैंने आसानी से इसे काट दिया 30 बार। अब 30, अब मैं कटिंग करता हूं, 6 पंजे 30 और 6 चौक 24, 4 से इसे भाग करूंगा 5 को, क्या कमान आ जाएगा। देखिए 4 एकम 4, 1 दशमलव, 4 दुनिया 8, 4 पंजे 20, 1.25%। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। देखो इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में क्वेश्चन फिनिश। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये ध्यान से देखते रहिए और यही तरीका लगता रहेगा, या तो मल्टीपल या इक्वल टू इक्वल या मल्टीपल या इक्वल टू इक्वल, और ये सब बातें हमें डाटा लैंग्वेज से ही मालूम होता रहेगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, डाटा लैंग्वेज टैग्स की मदद से मैथ्स के सॉल्यूशन केवल 2 मेथड में ही चलते रहते हैं, 90% इक्वल टू इक्वल और 10% मल्टीपल कंसेप्ट। इस तरीके से अभी इनका भी यूज होना बाकी है, आगे इनका यूज भी चलता रहेगा, देखते रहना। अभी तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन चल रहे हैं, जब अपर लेवल हाई लेवल के क्वेश्चन आएंगे उनकी भी धज्जियां ऐसे ही उड़ेगी, केवल 2 मेथड में ही बताया है मैंने। देखो बहुत बच्चे यही समझते हैं कि भाई 0 लेवल से हाई लेवल तक सीखे। अरे भाई 0 लेवल से हाई लेवल का अगर सॉल्यूशन स्टाइल आपको केवल 2 मेथड से ही मिल रहा तो इससे बेटर और कुछ नहीं है। आप 0 लेवल से हाई लेवल तक के सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन केवल इन्हीं 2 पॉइंटों से कर दोगे तो फिर आपके लिए कोई लेवल अहमियत नहीं रखता। केवल लेवल क्वेश्चन पर ये टैग लगाना, ये यूज करने की कला आनी चाहिए, बस ये सीख लीजिए और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकंड कितना प्रतिशत होता है। देखो 1 मिनट 12 सेकंड, इसे छोटी यूनिट में बनाएंगे। 1 मिनट में 60 और 12 72 सेकंड हो गया टोटल। 1 मिनट 12 सेकंड 72 सेकंड। 1 घंटे में कितना, 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड बना लिया। सेकंड बराबर सेकंड, इक्वल टू इक्वल बन गया ये हमारा। और कितना प्रतिशत, 100 से गुणा वो कितना प्रतिशत। अब परसेंट का मैंने क्या किया, परसेंट से मैंने इधर 2 जीरो भी काट दी, ऐसे भी कर देते हैं। 6 चंग 36 दूनी 72, 36 दूनी 72, क्या का मान आ गया 2%। कितना प्रतिशत होगा, 2%। लीजिए आ गया इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में। फिनिश। 2%। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा, खलास। देखते रहिए, हर एक एक क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 13, जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि केवल 2 मेथड में हर एक एक क्वेश्चन आपके सामने आएगा। और यहां पर आपके सामने लिखा हुआ है आरआरबी एएलपी 2019, एनटीपीसी सीबीटी 1 2021, आरआरबी एएलपी 2018। कोई भी लेवल किसी भी टाइप का किसी भी एग्जाम में रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, सबके क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन बनेंगे केवल 2 मेथड में। तो बस डाटा लैंग्वेज का खेल है और यहीं पर ही सब कुछ लिखा हुआ आता है। अलग से बेसिक कॉन्सेप्ट या कंटेंट समझने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बस बेसिक कंटेंट टोटल सब कुछ डाटा में लिखा होता है। अगर आप इनको अच्छी तरह समझे तो यहीं से क्वेश्चन खत्म, जैसे मैं आपके सामने कराता हूं। और ये बात ही यहां पर खत्म नहीं हो जाती कि छोटे छोटे क्वेश्चन, आपके बड़े बड़े क्वेश्चन भी आएंगे 4-4 5-5 लाइन के, देखते रहना आगे वीडियो में आते रहेंगे, उनकी भी धज्जियां ऐसे ही उड़ाई जाएगी। इसी तरह से ही क्वेश्चन बिल्कुल फिनिश करा दिए जाएंगे। कोई लॉन्ग मेथड नहीं होगा, कोई अलग से बर्डन आपके माइंड पर नहीं डाला जाएगा। केवल छोटे से 2 मेथड से दुनिया के सारे सवाल खत्म। चेक करते रहना और ये प्रमाणित होगा आपके सामने। आप 1 बाय 1 क्वेश्चन देखते रहना। देखो 1 बाय 1 क्वेश्चन कराए जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, देखते रहना। अगर आपको मैथ में महारत हासिल करनी तो इस बुक को अच्छी तरीके से पढ़ लेना। इससे पहले वाली भी बुक मैंने कंप्लीट कराई हुई है, उसको भी आप देख लेना। आदित्य रंजन रेलवे गणित, इससे पहले वाला जो एडिशन था, फर्स्ट एडिशन, वो कंप्लीट हो चुका है हमारे यूट्यूब चैनल पर, आप उसको भी देख सकते हैं। तो देखिए इसमें हम उससे भी ज्यादा जबरदस्त और जानदार मेहनत से आपके सामने मैथ को आसान बनाकर रख देंगे। देखो ये संख्या आ गई हमारी 90 अपने आप में एक संख्या है और ये एक प्रतिशत संख्या है।
ये भी प्रतिशत संख्या है, इसका मान कितना होगा, इस कंडीशन का पूछा। प्रतिशत में नहीं, खाली संख्या में पूछा है मान कितना। तो डाटा समझ लिया मैंने, और आप भी डाटा समझो, लैंग्वेज डाटा यही सब कुछ होता है। देखो मल्टीपल कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पर। 90 अपने आप में एक संख्या है, 90 का 50% होता है 1/2 का मतलब गुणा, 80% होता है 4/5। बस यहां से हमें मान मालूम हो जाएगा। 5 दूनी 10 से 10 कट गया, ये 0, 9 एकम 9 चौक 36, आंसर आ गया। देखिए लीजिए भाई, फिनिश। तो बस ये हमने आपको बताया कौन सा कॉन्सेप्ट लगा, मल्टीपल कॉन्सेप्ट, ये वाला कॉन्सेप्ट लगाया है मल्टीपल, देख लीजिए। तो ऑप्शन ए इज राइट। ये देखो इन्हीं दो फॉर्मेट में चलते रहेंगे सारे क्वेश्चन, देखते रहना। कभी मल्टीपल वाला आता रहेगा, कभी इक्वल टू इक्वल आता रहेगा, यही दो फॉर्मेट चलते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, यदि x का मतलब मल्टीपल, यहां एक साइड में मल्टीपल संख्या का मल्टीपल परसेंट और बराबर आ गया संख्या के 140, ये वाला एक साइड में संख्या आ गई 140, दूसरी साइड में परसेंट, ये आ गया। ये x का मतलब गुणा 35%, 140 है तो x का मान बताए। लीजिए हो गया आसान। देखो 35 चौका 140, 35 चौका 140, परसेंट की 2 जीरो, लीजिए भाई साहब आ गया x का मान, ये आ गया हमारे x का मान, फिनिश। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा, हो गया ना हमारा इक्वल टू इक्वल। इसी फॉर्मेट में चलते रहेंगे, बच्चे नहीं एक एक क्वेश्चन। देखो यहां पर भी बराबर अपने आप ही आ गया, इक्वल टू इक्वल को जो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर बराबर या सम। देखो 60 का संख्या का 60, ये 60 का 15%, ये तो मल्टीपल काम करेगा। 60 का 15% कितने के 45% के बराबर है। देखो ये बराबर है लगेगा, कितना के 45% के बराबर है, ये बराबर हो गया ना। देखो इक्वल टू इक्वल अपने आप ही आ गया, बराबर बराबर। मैंने क्या किया, परसेंट से परसेंट, 15 3 45, 3 से मैंने से काटा 20 बार, तो 20 आ गया का मान। लीजिए बस खत्म हो गया। देखिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन बन गया, आंसर। ऐसे ही चलता रहेगा, दो ही शब्दों में लेफ्ट राइट खत्म, लेफ्ट राइट में ही क्वेश्चन खत्म हो जाता है। एक साइड में संख्या, दूसरी साइड में रेशो परसेंट, लेफ्ट राइट खत्म। ऐसे चेक कर लो आप, ये रहे ऐसे। तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन सी इज राइट, खदलास। देखिए ऐसे ही होगा आपके सामने। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 16। अब देखिए आरपीएफ एसआई 2024, एनटीपीसी सीबीटी 1 और ये हमारा एनटीपीसी सीबीटी 1 2021। देखिए बहुत ही आसान और इजी वे में, और केवल 2 मेथड से। जैसे कि आप जान चुके हैं 15 तक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मैंने केवल 2 मेथड में कंप्लीट कराया है, और आगे भी सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको लगातार 2 ही मेथड में मिलता रहेगा। ये वाले क्वेश्चन भी देखिए, मैंने देखा किसी संख्या का 20% कोमा 530 के 20% से 180 अंक अधिक है। देखिए संख्या में अधिक बोला है तो इक्वल टू इक्वल लग जाएगा। देखो मैंने कहा था संख्या के साथ अब ये आने, जैसे जैसे बड़े बड़े क्वेश्चन चलने शुरू हो जाएंगे उनमें हमारा ये वाला टैलेंट शुरू हो जाएगा चलना। ध्यान से देखो, संख्या के साथ आ रहा है योग, अंतर, कम, अधिक। अगर ये चीज आती है कोई भी संख्या के साथ तो इक्वल टू इक्वल ही लगेगा। देखो संख्या के साथ आ गया अधिक, ये पहचान कर लीजिए, यही तो है सबसे बड़ा गेम और खतरनाक गेम। यहां अधिक है कितना, 180 अधिक है। कौन है अधिक, ये वाला मान, किसी संख्या का 20% कोमा इस संख्या के 20% से इतना अधिक है, तो इसमें से ये घटकर पता लगेगा इतना अधिक है। तो ये हो गया, तो देखो हो गया ना इक्वल टू इक्वल। देखो किसी संख्या का 20%, इसमें से ये घटेगा 530 का 20% से 180 अधिक है, तो यहां संख्या में अधिक है, तो यहां इससे परसेंट में कितना अधिक है, बस अधिक बराबर अधिक इक्वल टू इक्वल हो जाएगा। देखो मैंने क्या किया, कटिंग करना शुरू कर दिया, परसेंट से 2 जीरो, 53 दूनी 106, इसमें जोड़ेंगे 286 होता है, माइनस का इधर जाकर 286 हो जाएगा, और ये हो जाएगा n का 20%। 20% का मतलब हो गया
1/5 लिख दीजिए, चाहे आप ऐसे गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्लियर। देखो 5 छंग 30, 5 अठे 40, 3 43, 4 5 दूनी 10, 4 14, 1430। देखिए, या फिर आप ऐसा कर लीजिए, n का 20% बराबर हो गया 286। आप इधर ऐसे ही काट दीजिए। देखो परसेंट से एक जीरो कट गई, एक इधर लग गई, 2 से भाग किया, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 3 6 और ये 0। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो देखिए आपके सामने इक्वल टू इक्वल चल रहा है। अभी हम इक्वल टू इक्वल और मल्टीपल पर ही चल रहे हैं और चलते रहेंगे, इससे बाहर नहीं जाएगा कोई भी दुनिया का सवाल। चेक करते रहना आप, यही तो टेस्ट चेक करना आपको, हमारा यही टेस्ट आप चेक करके देखिए कि हम आपको 2 मेथड में बताते हैं या नहीं बताते कोई भी क्वेश्चन, और 1 बाय 1 क्वेश्चन चल रहा है। बस ये टेस्ट देखिए आप हमारा। आगे बढ़ेंगे। देखो एक राशि के, देखो एक राशि का मतलब कोई संख्या है, उसका 85%, कोई नंबर का 85% 17/20 हो गया, 17/20। क्लियर। का 50% 1/2 हो गया, का 30% 3/10 हो गया, बराबर 51 है। देखिए आ गया ना इक्वल टू इक्वल, ये हो गया। बताओ राशि ज्ञात करो, यानी कि वह संख्या ज्ञात करो। ये रहा हमारा इक्वल टू इक्वल। अब देखो मैंने क्या किया, 17 एकम 17 51 से 51 कट गया, बटे का मान अपना होता है। देखिए 20 दूनी 40, दाम 400, n बराबर 400 आ गया, तो वह राशि हो गई हमारी 400। लीजिए फिनिश। 2 ही मेथड, मतलब 2 ही लेफ्ट एंड राइट, 2 ही शब्दों में क्वेश्चन खत्म। देखो इधर लेफ्ट बोलते हैं, इधर राइट, लेफ्ट राइट में खत्म, लेफ्ट राइट में खत्म। अब ये भी लेफ्ट राइट में ही खत्म हो जाएगा। ये चीज सीखो, अप्लाई करना सीखो और क्वेश्चन फाइनल्स खलास करो। देखो एक राशि के 32% के 40% का 60%, कोमा लगते ही ये संख्या एक साइड में हो जाएगी और ये एक साइड में आ जाएगी। ये परसेंट वाली संख्या है, ये रियल संख्या है, जो कि यहां पर मैं जिसका जिक्र करता हूं। ये रहा, एक साइड में संख्या, दूसरी साइड में परसेंट, इक्वल टू इक्वल हो गया। देखो मैंने 432 लिखा, ये किसके बराबर है, किसी एक संख्या के 32%, 4 अठे 32, 4 से इसको 100 को काटूंगा 25, 8/25 हो गया इसका, 40% हो गया 2/5 का, 60% हो गया 3/5, ऐसे लिखेंगे, बराबर 432 है। लीजिए भाई, इसको उड़ाते हैं अब हम। देखो कैसे कटिंग करेंगे, 8 दूनी 16 3 48, 8 नम्मा 72, 9 बार चलेगा, 48 नम्मा 432 है, क्योंकि 48 दाम 480 हो जाएगा। अगर इसमें 48 और जोड़े हैं तो पूरा हो जाएगा, तो ये पूरा 9 बार कट गया। या 8 दूनी 16, या 8 से काट दो, फिर 6 से ये ऐसे कट जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। अब आप देखिए, आप यूं सोचेंगे भाई सर ने तो ऐसे ही कटिंग कर दी अपने आप ही डायरेक्ट, तो आपको मैं दिखाता हूं। देखो सिंपल तरीके से दिखाता हूं कटिंग करके। 8/25 2/5 गुणा 3/5 बराबर 432। देखिए अब देखो, 8 पंजे 40, 8 चौक 32, कटिंग 2 3 6 6 9 54 हो गया ना, 9 बार। अब देखो 5 पंजे 25, पंजे 625। देखो 5 पंजे 25, 25 की गुणा करेंगे 625, तो मैंने क्या किया, 9 गुणा 625। देखिए आंसर आ गया, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 4 22, 2 9 6 54 और 2 56, यह आ गया 56 25। 56 25 देखिए ऑप्शन सी पर आ रहा है, 56 25 ऑप्शन सी। लीजिए आंसर आ गया, बिल्कुल आसान और इजी। और आप चेक कीजिए, इक्वल टू इक्वल, इक्वल टू इक्वल, और यहां पर भी इक्वल टू इक्वल है। इक्वल टू इक्वल इसको बोलते हैं हम बराबर बराबर। देखो तीनों में लगातार और सभी में चलता रहेगा। बस ये पैटर्न, क्वेश्चन का डाटा लैंग्वेज पढ़कर ये पैटर्न में लिखना सीख जाओ, क्वेश्चन खत्म, डरती है सारे सवाल खत्म। ये चीज सीखो। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और कोशिश करें
कि आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आपके सामने नई नई वीडियो जबरदस्त तरीके से केवल 2 ही मेथड से दुनिया के सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन दिखाते रहे। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 19 वही तरीका जैसे कि मैंने आपको बताया है। क्वेश्चन की लैंग्वेज डाटा टैग्स के अकॉर्डिंग केवल 2 मेथड में क्वेश्चन फिनिश। तो आइए जानेंगे किसी संख्या के 66.67%, तो 66.67% कितना होता है 2/3। देखिए जैसे आप जानते हैं 33.33% होता है 1/3। जैसे इसका डबल करेंगे 66.66 या 67% करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3। ये आप जानते हैं परसेंटेज के अकॉर्डिंग। तो मैंने लिखा किसी संख्या का 2/3 का 60% 3/5 होता है, का 80% 4/5 होता है, का 25% 1/4 होता है, बराबर कितना है। देखो इक्वल टू इक्वल आ गया। एक साइड में संख्या प्रतिशत में चल रही है, दूसरी साइड में संख्या ये रहे 4617 मान प्राप्त होता है। तो मैंने लिखा 4617। अब जैसे ही हम इसको हल करेंगे तो इस संख्या का मान आ जाएगा इधर। तो उस संख्या का, किस संख्या का, जो इसका मान आएगा इधर, उस संख्या का 40% 2/5 कितना होगा ये पूछा है। बस देखिए बना दिया ना इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट और खल्लास। मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि दुनिया के जो मैथ के क्वेश्चन इस बुक में कंप्लीट है, और इसी बुक में नहीं, दुनिया की कोई भी मैथ कंपटीशन की बुक है, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, रेलवे, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, एसआई, दरोगा मैथ, कुछ भी आ जाए, उन सभी लैंग्वेज वाले क्वेश्चनों का सॉल्यूशन केवल 2 मेथड में मिलेगा। केवल 2 मेथड में करना सीखिए, केवल 2 मेथड में क्वेश्चनों को अप्लाई करना सीखिए। आपका टैलेंट और आपकी महारत आपको मिल जाएगी। जिसके लिए आप भटक रहे हैं वो सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा इसी चैनल पर। देखिए अब हम इसको हल कर देंगे। देखो 4 से 4 काटा, 5 से 5। देखो कटिंग स्टाइल भी सीखिए, खतरनाक तरीका, 3 से 3, 2 से 2। मेरे पास 5 रह गया, 5 के गुणा करेंगे बस। देखो 5 सत्ते 35, 3 5 3 8, 5 6 30, 4 5 24 और 3 23, 23,085 ये आ गया 23,085 और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया। लीजिए खत्म। ऑप्शन ए इज राइट। ये रहा। आइए जानेंगे क्वेश्चन नंबर 20। यदि ए बी का 120% है, ए बी का 120% है, देखो यहां भी इक्वल टू इक्वल आ गया। अगर लिखना चाहे, वैसे मैं इसको ऐसे नहीं लिखूंगा, ऐसे लिख दूंगा। अगर आप चाहे तो फिर भी लिख सकते हैं ए बी का 120% है। आप ऐसे देखो है ना, बराबर बराबर में ये रहा 20 × 120 500। आप कह सकते हो सर बटे का मान अपना, बराबर का अपना, यानी कि ए का मान आ गया 6, बी का मान आ गया 5। तो या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो तरीके सीख लो और फिर अप्लाई करना सीख लो। क्वेश्चन पर जब अप्लाई करना सीख जाएंगे, क्वेश्चन सेकंडों में खत्म। देखो ये तरीका है। एक और तरीका है ऐसे लिखने का, ए बी का 120% है। अगर बी 100 है तो ए 120% है। 20 ये 120 है, 20 × 120 500। यहाँ से भी आप देख सकते हैं ए का मान 6, बी का मान 5, ए का 6, बी का 5। ये तरीके होते हैं, इन्हें सीख लीजिए, क्वेश्चन आसान। तो यहाँ पर इसने कहा ए प्लस बी का, ए प्लस बी जोड़ो 6 5 11 का कितना प्रतिशत बी है। देखो यहाँ पर फिर इक्वल टू इक्वल बन गया। ए प्लस बी कितना हो गया 11 का कितना प्रतिशत बी है। बी मतलब 5 और 5% की मैंने 2 जीरो इधर लगा दी, खत्म। देखो 11 से डिवाइड करूंगा, 11 चौक 44, 6 हो गए 60, 11 पंजे 55, 5 बचेगा और बटे भाजक संख्या 11। लीजिए आंसर आ गया 45 से ही 5/11। फिनिश। क्वेश्चन देखते रहिए और खल्लास करते रहिए। ऑप्शन सी इज राइट। फिनिश हो गया। देखिए आता है क्वेश्चन नंबर, देखो अभी तो मूलभूत प्रश्न चल रहे हैं और मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि टाइप कुछ भी आ जाए। देखो 15 16 17 टाइप है इस चैप्टर में।
देखिए बुक के इस चैप्टर में बहुत सारी टाइप है, सभी टाइपों के क्वेश्चन केवल 2 मेथड में चलेंगे। टाइप दुनिया की कोई भी आ जाए, कोई भी दुनिया की टाइप आ जाए, सभी टाइपों को केवल 2 मेथड में समाप्त किया जाएगा। देखते रहना आप, 2 ही तरीके चलते रहेंगे। कोई भी दुनिया का सवाल, देखो कितनी बड़ी बात है ये सोचने के लिए। अगर आप दिमाग लगाकर ध्यान लगाकर सोचें तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है आपके लिए, बहुत फायदेमंद है। और आप में तुम्हें महारत हासिल कर सकते हैं अगर आप सीरियसली होकर समझे। आप देख लीजिए, मैं लगातार क्वेश्चनों को करता आ रहा हूँ, इक्वल टू इक्वल या मल्टीपल पर ही चल रहे हैं और चलते रहेंगे। पूरी किताब के क्वेश्चन चलते रहेंगे। देखो a माइनस बी का 40% कोमा a जमा बी के 20% के बराबर। देखो अपने आप ही आ गया बराबर बराबर, ये बात भी आपको मिलती रहेगी। अभी ये पॉइंट कम इसलिए मिल रहे हैं, अभी लैंग्वेज बड़े बड़े लाइनों में नहीं आई। जब 2-2 4-4 लाइनों में लैंग्वेज के क्वेश्चन आने शुरू हो जाएंगे तो फिर ये बात आना शुरू हो जाएगी। देखो ये मैं बता रहा हूं, अभी से पहले से ही बता रहा हूं, मैंने इस पर बहुत ही रिसर्च किया हुआ है। अपने 15 साल का इस पर मैंने पूरा फोकस किया हुआ है, इस कॉन्सेप्ट पर पूरी मेहनत करके। आपको देखो धीरे धीरे जैसे लैंग्वेज 2-2 लाइन वाले, 4-4 लाइन वाले, 5-5 6-6 लाइन वाले सवाल आएंगे, उनमें ये यूज होना शुरू हो जाएगा। अभी ये छोटे छोटे हैं, अभी इनका कुछ कुछ कम प्रयोग हो रहा है और फिर ये डाटा भी शुरू हो जाएगा अंदर उसके यूज होना। ध्यान से देखो और समझो जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो चलिए इक्वल टू इक्वल बन गया है। देखो a माइनस बी का 40%, a जमा बी का 20%। देखो डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम इसको, लेकिन फिर वही बात आ गई, आप सोचेंगे सर ने डायरेक्ट कर दिया, समझ में नहीं आया। तो पहले मैं करके ही दिखाता हूं कैसे करना। देखो ये आपस में बराबर है तो मैंने यहां बराबर लगा दी, यहीं पर ही 20 दूनी 40, 2a यहाँ 1a है, 2a में से 1a घटेगा तो 1a रह गया बराबर, माइनस का 2 भी 1 b में जुड़ जाएगा 3b। बस a का मान हो गया 3, b का मान 1। देख लीजिए पूछा है b जो है a का कितना प्रतिशत है, इक्वल टू इक्वल बन गया। ये भी देखो b हमारा 1 और a का a 3 है, इस 3 का कितना प्रतिशत है, परसेंट की 2 जीरो, 100/3 करेंगे। देखिए 100 में 3 आ जाएगा ये। या फिर आप ऐसे भी कर लीजिए, इस 3 का ये b यानी 3 पर 1 कितना प्रतिशत है, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह लगाइए। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी आपका तरीका है और ये भी आपका तरीका है। दोनों स्टाइल खतरनाक है, आप कर सकते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ये रहा सी ऑप्शन इज राइट। 100/3%, 100/3%, 100/3%, ये रहा। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 22, अब देखो बिल्कुल आसान और इजी बनेगा और वही तरीका जैसे कि मैंने आपको बताया कि दोनों मेथड ही चलेंगे इसमें। देखते रहिए, बार बार मैं आपको याद इसलिए करा रहा हूं ये बात ताकि आप ये मेथड अप्लाई करना सीख जाए। यदि a का 20% b के 25% के बराबर है, देखो आ गया ना बराबर है, अपने आप ही आ गया बराबर है या समान है, इक्वल टू इक्वल आ गया। तो a का 28% b के कितने परसेंट के बराबर है। अब देखो सिंपल सा तरीका, देखो मैंने लिखा इधर a, इधर लिखा b, समझिए आप ध्यान से। a का 20% b के 25% के बराबर है, ये रहा बराबर है। तो a का 28%, ध्यान दीजिए इसका मान इधर ही तो आएगा, बराबर में मान इसका होता है और इसका बराबर में मान इधर, तो इधर लिखे जाएगा ये a का 28%, b का, इसका b का मान इधर होगा, b का कितना प्रतिशत के बराबर है, लीजिए बस। अब देखो इक्वल टू इक्वल और धज्जियां उड़ जाएगी। देखो ये चेक करके देखना, कोई भी कहीं भी किसी भी जगह ये सवाल देखिए इस तरीके से नहीं मिलेगा आपको, लॉन्ग मेथड में मिलेगा। जबरदस्त तरीका है, सीख लीजिए। इक्वल टू इक्वल का खूंखार तरीका। देखो मैंने क्या किया, परसेंट से परसेंट दोनों कट गए, इससे एक और एक इससे कटा। अब मैंने किया 5 चौक 20 और 5 पंजे 25, 4 सत्ते 28, 7 पंजे 35 आ गया। लीजिए आंसर आ गया आपका। खलास। सीखिए जबरदस्त और खतरनाक तरीका
और इक्वल टू इक्वल मेथड में धज्जियां उड़ा दी। देखिए ये आ गया, ऑप्शन ए इज राइट। ये है चीजें सीखना। देखो बहुत बच्चे होते हैं ये डाटा लैंग्वेज भी समझ में नहीं आती, उनके आती है आगे कंफ्यूज हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। मैंने बताया है डाटा लैंग्वेज टैग्स से ही क्वेश्चन बनते हैं। यही आपका कॉन्सेप्ट है, यही आपका बेसिक मेथड है, यही आपका कंटेंट है। बहुत बच्चे कहते हैं कि कंटेंट बेस्ट होना चाहिए। अरे भाई कंटेंट क्वेश्चन के अंदर ही तो होता है, अच्छा या बुरा, हल्का या भारी, जो भी है। और क्वेश्चन के अंदर जो कंटेंट मिलेगा उस कंटेंट को तोड़ने का तरीका हमने ये बताया। दो मेथड से धज्जियां उड़ा सकते हैं। कैसा ही कंटेंट आ जाए, हल्का आ जाए, डिफिकल्ट आ जाए, हार्ड एंड हार्ड आ जाए, कुछ भी धज्जियां उड़ेगी। दो मेथड से फिनिश। बढ़ते हैं आगे। देखो यदि y का x% z के y% के बराबर है, लो जी अपने आप ही आ गया बराबर है। लो मैं यही कर दूंगा इसको, देखो बराबर है, ये आ गया। परसेंट y से परसेंट y कट गया, लो जी भाई x बराबर z आ गया आपका आंसर। फिनिश। चेक कर लो, देखो x बराबर z खत्म। ऑप्शन बी इज राइट। लो बताओ कहाँ मेहनत लगी। ये कोई रट्टाफिकेशन की बात नहीं है, ये डाटा लैंग्वेज समझने का हुनर है। अगर ये आप पर आ गया तो दुनिया के मैथ्स के सारे क्वेश्चन फिनिश। और एग्जाम हॉल में जब पेपर कर रहे होगे उन क्वेश्चनों की भी धज्जियां उड़ जाएगी। इसी मेथड से या इससे यही दो चलते रहेंगे और क्वेश्चन खत्म। आप देखिए ये रहा। आप आइए यहां पर भी देखो, यदि y का x% ये क्या है 2000 है और z का y% 4000 है। लो जी हो गया, क्योंकि मुझे पता लग गया है यहां से। देखो y का x% बराबर है 2000, देखो बिल्कुल आसान। और z y का y% का 4000 है। तो x और z के बीच संबंध बताना, बस खत्म। देखो x और z के बीच संबंध बताना। तो देखो y% यहां पर भी है, y% हमारा ये इसके साथ मान लो यहां पर भी है, ये x बटे में आ जाएगा। y% बराबर 2000 बटे, मैं लिख देता हूं चलो, y% बराबर, वैसे मैं इसे एक लाइन में ही चाह रहा था लेकिन चलो कोई बात नहीं, ये हो गया। अब देखिए इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा, खत्म, बस कुछ भी नहीं है। देखो इक्वल टू इक्वल, इक्वल टू इक्वल, क्वेश्चन भी इक्वल टू इक्वल में ही बनते हैं, आते हैं। जेड लिखूंगा मैं यहाँ पर और गुणा y% की वैल्यू ये लिखूंगा मैं 2000 बटे x बराबर 4000। देखो 4000 को 2000 से 2 बार काटा, ये 2x बराबर z, तो इसे लिख सकते हैं 2x बराबर z, या z बराबर 2x, या z बराबर 2x, एक ही बात है, z बराबर 2x। ये रहा ऑप्शन डी इज राइट। ये रहा, हो गया, बिल्कुल आसान और इक्वल टू इक्वल। चेक करिए आप, सारे क्वेश्चन इक्वल टू इक्वल या मल्टीपल में ही चलते रहेंगे, 1 बाई 1। देखो 22, 23, 24 और आगे सारे क्वेश्चन इसी तरह किए जाएंगे, बचेंगे नहीं। आज आपके पास बहुत अच्छा मौका है, अगर आपको मैथ में महारत हासिल करनी है तो हमारा ये तरीका बहुत अच्छे तरीके से सीख लीजिए, फिर मैथ में कभी भी आपको कोई शिकायत नहीं होगी और नहीं आपका एग्जाम में कोई भी मैथ का पेपर कमजोर रहेगा। सारे बटे में से बटे आप क्वेश्चन कर सकते हो, बटे में से बटे मैथ के जो अंक है वो आप ला सकते हो, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। कभी कभी जल्दबाजी अनजाने में भले ही मिस्टेक हो जाए आपके क्वेश्चन में, लेकिन आप लैंग्वेज डाटा के अकॉर्डिंग अगर सही तरीके से समझ के क्वेश्चन को करते हैं तो कभी भी आपका एग्जाम हॉल में कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। और इन्हीं दो मेथड से सारे क्वेश्चन फिनिश हो जाएंगे जो लैंग्वेज से रिलेटेड हो गए। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 25। अब क्वेश्चन नंबर 25 आसान और इजी तरीके से करेंगे। एक शहर की जनसंख्या 70,000 थी, देखिए 70,000, और इसमें 8% की वृद्धि हो गई, यानी कि उस संख्या में 8% की वृद्धि हो गई, तो संख्या आ गई और प्रतिशत आ गया, तो इस पर मल्टीपल परसेंट लगेगा, क्योंकि पूछा है अब जनसंख्या बताओ कितनी है। तो देखिए ये वाला कंसेप्ट लगेगा। मैंने आपको बताया कि हर एक एक क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा कि मल्टीपल लगेगा या इक्वल टू इक्वल लगेगा, और इस तरीके से मैं आपके माइंड में ये तरीके सेट कर दूंगा, फिर क्वेश्चन को देखते आप फटाफट सेकंडों में इनका सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखिए मल्टीपल कंसेप्ट लग गया, 70,000 का मल्टीपल।
8% की वृद्धि हुई। मैंने कहा था शुरू में जब मैंने ये वीडियो स्टार्ट की थी उसमें ये बताया था कि किसी भी संख्या में प्रतिशत वृद्धि गए तो 100 में जोड़कर लिखते हैं और किसी भी संख्या में प्रतिशत कमी गए तो 100 में से घटाकर लिखते हैं। यहां प्रतिशत वृद्धि है, 100 में जोड़ेंगे 108%। लीजिए होगी जनसंख्या। परसेंट से मैंने 2 जीरो काटा, 2 जीरो तो ये लगाई और 7 की गुणा 108 में 7 अठी 56 पूरा, 7 एकम 7। लीजिए आंसर आ गया 75,600। आंसर बन चुका 75,600। ऑप्शन डी में दिख रहा है हमें, ये रहा ऑप्शन डी, खल्लास। देखिए मल्टीपल कंसेप्ट लग गया, मल्टीपल कंसेप्ट जो कि मैंने आपको बताया है। मल्टीपल कंसेप्ट ये वाला हमारा मेथड है। 10% क्वेश्चनों में लगता है और 90% क्वेश्चनों में इक्वल टू इक्वल लगता है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे नए क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 26, संख्या ए कोमा संख्या बी का 8 गुणा। बहुत आसान, देखिए ए बी से 8 गुणा, ये 1 है तो ये ए 8 है, बी से 8 गुणा। क्लियर? लो जी, संख्या बी संख्या ए से कितना प्रतिशत कम है या इसका कितना प्रतिशत कम है। संख्या बी इक्वल टू इक्वल करूंगा, देखो इससे कितना प्रतिशत कम है। देखो इससे ये 7 कम है तो 7 लिखा जाएगा यहां। ये तो 1 है ना, पर कितना कम है, 7 कम है किस पर, 8 पर। परसेंट में निकालना है, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, प्रतिशत में आ जाएगा कितना प्रतिशत कम है। 8 अट्ठी 64, 6 हो गए 60, 8 सत्ती 56, 87 पॉइंट, 8 पंजे 40, ये आ गया 87.5। कटिंग कर दिया मैंने आपके सामने। ये रहा इक्वल टू इक्वल मेथड, ये रहा इक्वल टू इक्वल मेथड, ये बना दिया, खल्लास। ऑप्शन ए इज राइट। ये रहा। आगे बढ़ेंगे। तालिका परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों के परिणाम दिखाती है। देखो ये छात्रों का परिणाम है, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण। छात्रों की संख्या उत्तीर्ण 150 और फेल हो गए 100। टोटल छात्र देखे 100 और 150, 250 है टोटल छात्र। 250 में से 150 पास हो गए। तो यहाँ यही तो बात पूछ रहा है, उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत बताओ। भाई उत्तीर्ण छात्र 150 है, किस में से है आप देख सकते हो भाई, 250 में से है। 250 में से 150 कितना परसेंट है, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। लो जी खत्म हो गया, इक्वल टू इक्वल। एक साइड में परसेंट, एक साइड में संख्या। मैंने क्या किया, 50 दिए 150, 50 पंजे 250 और 5 से काटा, 20 बार 20 30, 60%। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखो या आप ऐसे भी कर सकते हैं, 250 पर 150 कितना परसेंट है, देखो 50 दिए 150, 50 पंजे 250, मतलब 3/5 हम बताते हैं 60% होता है। फ्रैक्शन में बताया हुआ है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ये रहा ऑप्शन बी, खलास। अब चेक करते रहना। देखिए एक एक क्वेश्चन आपको 1 बाय 1 कराया जाएगा और केवल 2 मेथड में। मैंने आपसे बार बार प्रॉमिस किया है, केवल 2 मेथड में ही आपका सॉल्यूशन अप्लाई कराता रहूंगा, इन 2 मेथड पर ही। ये रहा, देखते रहना। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हुआ, कोई प्रॉब्लम हुई तो आप हमें कमेंट में लिख कर बताएं। कोशिश करेंगे कि आपका डाउट या प्रॉब्लम हम सोल्व कर दें। और हमारे वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक कीजिए, लाइक का बटन दबाइए, जिससे कि हम और जबरदस्त तरीके से नए नए क्वेश्चनों को इक्वल टू इक्वल मेथड में करते रहें। क्वेश्चन नंबर 28। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 आ चुका है, एनटीपीसी 2021। अब इसका सॉल्यूशन बड़ा आसान और इजी बनाएंगे। देखो 40 बच्चों के एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि 25% बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद था। देखो क्वेश्चन यही खत्म हो गया। देखिए 40 बच्चों का 25% होता है 1/4, तो 40 का 1/4 हो गया 10। देख लीजिए 40 का 1/4 10, ये रहा 4 × 40 10। 10 बच्चे ऐसे थे जिन्हें फुटबॉल खेलना पसंद था, तो 40 में 10 खेलते थे, तो कितने बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद नहीं था। तो 40 में से 10 घटा दीजिए, 30 बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद नहीं था। अब यहां पर देखिए ये कौन सा कॉन्सेप्ट लगा है, ये मल्टीपल कॉन्सेप्ट लगा है। संख्या आ गई, संख्या पर मल्टीपल परसेंट, ये रहा संख्या पर मल्टीपल परसेंट, ये रहा। तो 10 को खेलना पसंद है और नॉट लाइक
जिन्हें पसंद नहीं है उनकी संख्या है 30। ये रहा, बस खत्म। देखो 10 तो खेलना पसंद करते हैं, 10 तो लाइक करते हैं, और ये डिसलाइक हो गया जो पसंद नहीं करते 30। ऑप्शन है बी इज राइट। बस डायरेक्ट लिख दिया करो, क्योंकि कंपटीशन है, ये माइंड और लैंग्वेज का खूंखार रूप आपको यूज करना पड़ता है। तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर आता है 29। ये सब बातें यहीं से ही मिलती हैं, अलग इनके लिए बेसिक बेसिक की कुछ भी जरूरत नहीं है। बेसिक यही तो है, ये समझो ये क्या बोला, यही तो सबसे बड़ा बेसिक, सबसे बड़ा कंटेंट, सबसे बड़ा कंसेप्ट इसी में तो निहित होता है। बस उड़ा दीजिए, सवाल आसान है। एक विद्यालय में किसी परीक्षा में 60% छात्र सफल हुए। देखो जब 60% सफल हुए तो 40% असफल हुए, क्योंकि टोटल 100% होता है। 40 असफल हो गए। यदि असफल होने वाले छात्रों की संख्या आ गई 240, असफल इक्वल टू इक्वल हो गया, संख्या में 240 असफल है और इधर परसेंट में 40% असफल है, हो गया इक्वल टू इक्वल। ये वाला पूछा है भाई बताओ सफल होने वाले छात्रों की संख्या। सफल देखो जब हम इससे इसको काटेंगे तो टोटल विद्यालय में छात्रों की संख्या आ जाएगी, इधर हल हो गया। उस टोटल छात्रों की संख्या का 60% छात्र सफल हुए, यहीं से ही हम सॉल्यूशन कर देंगे। तो बताओ सफल होने वाले छात्र कितने हैं, ये सफल छात्र निकाल लेंगे हम यहां से, बस खत्म। मैंने क्या किया 20 दूनी 40 और 20 तिये 60 और 2 से काटा 120, 120 तिये 360। लीजिए आंसर आ गया भाई, खलास हो गया ना। इक्वल टू इक्वल, इक्वल टू इक्वल मल्टीपल, इक्वल टू इक्वल मल्टीपल, इसी में क्वेश्चन चलता रहेगा। देखो 1 बाय 1 आप ये जरूर चेक करते रहना कि सर जी 1 बाय 1 क्वेश्चन इक्वल टू इक्वल या मल्टीपल मेथड से पढ़ा रहे भी है या नहीं पढ़ा रहे हैं, सॉल्यूशन करा रहे हैं या नहीं, या कोई दूसरा तरीका लगा रहे हैं, या कोई और ट्रिक या कोई और फॉर्मूला लगा रहे हैं। आप ये चेक करो ना, जरूर चेक तो यही तो करना। जब आपको 2 मेथड से दुनिया के सारे सवाल करने आ गए तो कौन हराएगा फिर आपको, कुछ भी नहीं दिक्कत है, फिर आपका सिलेक्शन 100% आसानी से हो जाएगा। चलिए देखिए 60 छात्रों की एक कक्षा में 60% लड़के हैं, तो भाई जब 60% लड़के हैं तो 40% लड़कियां हैं, तो 60 का 40% काट लो। देखो कितना आसान है, लड़कियां यानी कि गर्ल्स कितनी है, ये 20% से कट गई, 24 लड़कियां हैं, खत्म। आगे बढ़ो, उन लड़कियों की संख्या ज्ञात करो जो साइकिल से स्कूल नहीं आती। देखो 25% लड़कियां तो साइकिल से स्कूल आती है, तो कितनी नहीं आती, 24 का 25% 1/4 आती है, तो 4 में तो 1 आती है, तो 3/4 नहीं आती, तो 3/4 कर देंगे। जो नहीं आती देखो 4 6 24 36 18 नहीं आती। लो जी हो गया ना। देखो यहां पर मेरा मल्टीपल कंसेप्ट लगा है, यहां पर भी मल्टीपल कंसेप्ट लगा है, तो 18 लड़कियां नहीं आती। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 31, अब हम जानेंगे क्वेश्चन नंबर 31। इसमें हमारा इक्वल टू इक्वल लगता है या मल्टीपल कॉन्सेप्ट लगता है, ये चेक करेंगे। देखो एक टीम 45 खेल जीतती है, यानी कि 45 खेल जीत लिए उसने, जो खेले गए खेलों का 60% था। इक्वल टू इक्वल हो गया, संख्या में 45 खेल जीते, यहां 60% जीते, तो 60% बराबर हो गया 45। एक साइड में संख्या आ गई जीत की, एक साइड में परसेंट आ गया जीत का। अब देखिए इससे से हल करेंगे, खेले गए खेलों की संख्या आ जाएगी बस। अब देखो 15 चौका 60, 15 तिये 45, परसेंट की 2 0, 4 से काटा 300 को 75 बार कटेगा। लीजिए आंसर आ गया, खत्म। 75 खेल खेले, ऑप्शन बी इज राइट। टीम ने कितने खेल खेले, 75। देखिए इक्वल टू इक्वल, क्वेश्चन फिनिश। आइए जानेंगे क्वेश्चन नंबर 32। 1 बाय 1 चेक करते रहना, मैंने बार बार आपको बताया 1 बाय 1 हर एक क्वेश्चन में इक्वल टू इक्वल या मल्टीपल ही कॉन्सेप्ट लगता रहेगा। आइए पिछले वर्ष के लिए एक व्यक्ति का स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पिछले वर्ष का 1440, मैंने लिखा 1440 था, और यदि उसने इस वर्ष 1512 रुपए का भुगतान किया तो कितना अधिक भुगतान किया,
1440 से 1500 होने में 60 तो ये बढ़ेंगे, 60 1500, 60 बढ़ गए और 12 ये 72 बढ़ गए। तो कितना प्रतिशत वृद्धि हुई ये बताना बस। 1440 पर 72 बढ़ गए, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। अब देखो मैंने क्या किया, 0 से 0, 72 दूनी 144, 2 से इसे काटूंगा 10 को 5 बार, 2 पंजे 10, 5% वृद्धि। लीजिए खत्म, इक्वल टू इक्वल और क्वेश्चन फिनिश। ऑप्शन ए इज राइट। आइए जानेंगे क्वेश्चन नंबर 33। सोमनाथ की वार्षिक आय 24 लाख है। देखिए एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीने की 24 लाख है, 12 महीने की, इसका मतलब एक महीने की 2 लाख रुपए होता है। मैंने यहां से पता किया वार्षिक मतलब 12 महीने की 24 लाख, तो एक महीने की 2 लाख, तभी तो 12 महीने की 24 होगी, तो एक महीने की 2 लाख रुपए है। वह हर महीने अपने वाहन के लिए, हर महीने देखो आगे ना, हर महीना हर माह, तो हर माह उसकी जो आय है 2 लाख रुपए प्रति माह है, और उसमें से वह 40,000 रुपये खर्च कर देता है ईएमआई पर। तो उसकी मासिक आय का कितना प्रतिशत ईएमआई पर खर्च होता है? लो जी, मासिक आय उसकी 2 लाख रुपए है, उसका 40,000 रुपये खर्च होता है, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, कितना परसेंट होगा? देखो 2 जीरो तो 2 जीरो ये काटा, 1 2 3, 1 2 3, 40 को 2 से भाग करेंगे, सिंपल सा तरीका, 20% खर्च होता है। देखिए आगे ना आंसर ऑप्शन ए इज राइट, 20%। इक्वल टू इक्वल फॉर्मेटिव में क्वेश्चन फिनिश। चेक करिए आप, देखो लेफ्ट से राइट लिखा, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट टू राइट, बस क्वेश्चन खत्म, लेफ्ट टू राइट खत्म। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 34, देखिए 34, क्वेश्चन नंबर 34। यदि x का 75% कोमा 1500 के 15% से 15 कम है। देखिए कम बराबर कम करेंगे, कम बराबर कम, ये रहा हमारा कम बराबर कम, इक्वल टू इक्वल। 1500 के 15% से कौन कम है? x का 75%। कितना कम है? 15 कम है। बस देखिए परसेंट से 2 जीरो काटा मैंने, 15 पंजे 75। देखिए इसको लिखूंगा 15 पंजे 75 से ये कम है x का 75%। कितना कम है? 15 कम है। देखिए 15 कम है, क्लियर। अब देखो मैंने क्या किया, 75 में से 15 घटाऊंगा, ये हो गया हमारा 60, तो 60 बराबर हो गया x का 75%। 75% 3/4 लिख सकते हैं, बस 3/4। 75% को हम 3/4, इक्वल टू इक्वल हो रहा है। देखो मैंने बताया इक्वल टू इक्वल, इक्वल टू इक्वल, 3 से काटा मैंने इसे 20 बार, और 20 चौक 80। कहाँ गलती है भाई? x का 75% 1500 के, ओहो 15 15 225 होता है भाई, यहाँ गलती है। ये 15 पता नहीं कैसे हो गया, 15 पंजे 75, ये गड़बड़ी हो गया, कोई बात नहीं, मालूम हो गया। करो भाई दोबारा, परसेंट से 2 जीरो, 15 15 225 होता है ये, 15 15 225। इससे ये x का 75% कम है इधर 15 के, बस ये थी बात। अब देखो 225 में से 15 210, 210 के बराबर हो गया, x का 75% होता है 3/4, बस ये थी वो बात। 3 से 21, 7 चौक 28, 280, ये आ गया x का मान 280। ऑप्शन ए इज राइट, ये रहा। देखो कभी कभी किसी क्वेश्चन में बाय मिस्टेकली हो जाता है ऐसा, बट कोई दिक्कत नहीं, तरीका हमारा वही रहेगा, इक्वल टू इक्वल। तरीके में चेंज नहीं हो पाएगा, तरीका तो सेम इक्वल टू इक्वल या मल्टीपल रहेगा, बस कभी कभी लिखने में बाय मिस्टेक हो सकता है, इसके लिए हम माफी चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ेंगे। किसी संख्या का 35% प्राप्त करने के लिए उस संख्या को किससे गुणा करना चाहिए? बस फिनिश। देखो यहीं से ही मालूम हो जाएगा मुझे, 35% का बटे में 100, 5 सते 35, 5 दूनी 10, 7/20 से गुणा करनी चाहिए। लो जी आ गया, बिल्कुल इसी से उड़ा दिया सवाल, खत्म, 7/20। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ये रहा। आइए जानेंगे क्वेश्चन नंबर 36, ये रहा। एक संख्या को
एक संख्या को 50% बढ़ाने पर 3630 प्राप्त होता है। 3630। देखो यहां पर भी हमारा इक्वल टू इक्वल ही है, कभी आप ये सोचो कि सर इक्वल टू इक्वल नहीं लगा, बटे में आ जाए या बराबर में रख दे, इक्वल टू इक्वल होता है। एक संख्या को 50% बढ़ाने पर 3630 प्राप्त होता है। संख्या में तो 3630 प्राप्त हो गया, परसेंट में कितना हो गया? 50% बढ़ा दिया, 100 में जोड़ेंगे 150% को हम 3/2 लिख सकते हैं। और इधर वृद्धि के बाद इधर वृद्धि होगी 3630 की। संख्या बताओ, बस खत्म। देखिए 3 × 3 दूनी 6, 3 × 3 0, ये होगा 1210 दूनी 2420। 2420 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। 2420 ऑप्शन डी इज राइट। ये रहा। तो देखो हर क्वेश्चन 1 बाय 1 इक्वल टू इक्वल या मल्टीपल, इक्वल टू इक्वल या मल्टीपल पर आप चेक कर सकते हैं। 1 बाय 1 क्वेश्चन होंगे। मैंने आपसे प्रॉमिस किया है सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन 2 ही मेथड में फिनिश किया जाएगा। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 37। एक संख्या स्वयं के 25% से, देखो ये एक संख्या का 25% है, इसका मतलब है संख्या अपने आप में 100% है। तो एक संख्या का मतलब 100% जो है स्वयं के 25% से, ये जो 100% है ये अपने 25% से 60 अधिक है। देखिए संख्या में कितना अधिक है? 60 अधिक है। तो परसेंट में ये 100 में से इसे घटाएंगे, मालूम हो जाएगा कितना परसेंट अधिक है। हो गया ना? देखो ये है इक्वल टू इक्वल का कमाल है। इक्वल टू इक्वल का कमाल है ये, खतरनाक। देखो 100 में से 25 घटाएंगे, 75% अधिक है, इधर है 60 अधिक। संख्या बताओ। 75% को हम लिख सकते हैं 3/4। 3 से काटा 20 बार और 40 दूनी 80 हो गया हमारी संख्या। ये रहा इक्वल टू इक्वल, खतरनाक तरीका। ये रहा ऑप्शन सी इज राइट। आइए जानेंगे क्वेश्चन नंबर 38। उस संख्या का 40% बताओ कितना, जिसका 20% 200% 90 है। देखो किसी संख्या का 200% 90 है, तो उसी संख्या का 40% कितना होगा? ये ना देखो आगे ना इक्वल टू इक्वल, खलास। ये ना मैंने क्या किया, 40 पंजे 200, 5 से 90 घटा 18 बार, 18 पंजे 90 होता है ना। ये आ गया भाई क्या का मान? 18 है। तो 18 का उस संख्या का 40% क्या होगा? 18 होगा उस संख्या का 40%। देख लीजिए, देखो 40 पंजे 200, 18 पंजे 90, 5 गुणा, खल्लास। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा। आइए जानेंगे, आप ये बात भी चेक करते रहना इक्वल टू इक्वल लगा है या नहीं, इक्वल टू इक्वल लगा है या नहीं। देख लीजिए दोनों में इक्वल टू इक्वल सेट हो गया। होता क्या, बनता ही यही मैं आपको बता रहा हूं। 1 बाय 1 क्वेश्चन चेक करते रहिए और सॉल्यूशन स्टाइल भी देखिए, लॉन्ग मेथड में नहीं मिलेगा आपको। लेफ्ट और राइट लिखते ही खत्म है, लेफ्ट और राइट लिखते ही खत्म सवाल। इसमें भी लेफ्ट और राइट लिखते ही खत्म, और बड़े बड़े क्वेश्चनों के सॉल्यूशन में भी लेफ्ट राइट खत्म। यदि 120 किसी संख्या का 20% है, ये अंक संख्या आ गई और ये परसेंट में आ गई। इक्वल टू इक्वल लिखूंगा, देखो 120 किसी संख्या का 20% के बराबर है। ये रहा 20 के बराबर। जैसे हम इससे इसे हल करेंगे, संख्या आ जाएगी इधर, तो उस संख्या का कह दिया ना, इधर जब संख्या आएगी उस संख्या का 120% बताना कितना है। देखिए ये बताना कितना है। तो मैंने क्या किया, 20 छिके 120, 12 छिक 72, 720 है भाई। लीजिए आंसर आ गया। बोलो इक्वल टू इक्वल हो गया। देखो 12 छिक 72, ये 0, 720। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा। बड़ा आसान, बड़ा प्यारा सॉल्यूशन आपके सामने बनता रहेगा। कोई भी क्वेश्चन आपके लिए टफ या डिफिकल्ट नहीं होगा, हर एक एक क्वेश्चन आपके लिए आसान और इजी बनेगा। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 40, बड़ा प्यारा, बड़ा दमदार और खतरनाक सॉल्यूशन आपको मिलेगा केवल 2 मेथड में। मैंने आपसे प्रॉमिस किया है केवल 2 मेथड में। ये 2 मेथड आप जानते हैं, और इसका मैंने एक वीडियो जबरदस्त बनाया है, और उसका जो लिंक है मैं इस वीडियो में डाल दूंगा, तो आप वहां पर इसका यूज करके देख लेना। जबरदस्त और खतरनाक तरीका मैंने उसमें बताया है। आइए जानेंगे इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट और मल्टीपल फॉर्मेट में।
क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे। एक संख्या को 50% बढ़ा दिया तो 50% 100 में जोड़कर लिखेंगे 150%। 150 को मैं लिख सकता हूं फ्रैक्शन में 3/2, ये हो गया। और इधर कह रहा है 2850 हो जाती है वह, इधर हो गई 3/2 और इधर हो गया 2850। देखिए एक साइड में संख्या, दूसरी साइड में रेशो या परसेंट कर लो। देखो संख्या रेशो या परसेंट इक्वल टू इक्वल हो गया, तो वह संख्या ज्ञात करो। बस कटिंग करता हूं मैं। देखो 3 9 27, 1 3 5 15 0। देखो 95 दूनी 190 होता है भाई, और 1 0 ये लगा दी मैंने, 1900 आ गया, ये रहा। देखिए 1900 हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया है। जबरदस्त सॉल्यूशन, ऑप्शन डी इज राइट, ये रहा। आइए जानेंगे जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन। सेकंडों में क्वेश्चन खत्म। देखो संख्या 5650 में 15% की वृद्धि करने पर, देखो मैंने वृद्धि की बात कही थी, अगर परसेंट वृद्धि गए तो 100 में जोड़कर लिखते हैं, कमी गए तो 100 में से घटाकर लिखते हैं। तो 100 में जोड़ेंगे 115% बन जाएगी ये वाली संख्या, तो बढ़कर वह कितनी हो जाएगी? देखो सिंपल है, 5650 का 115 100 में जोड़कर लिखेंगे बटे में 100। देखो 1 0 से 1 0, लास्ट में एक अंक छोड़कर दशमलव लगेगा और लास्ट 2 डिजिट चेक करेंगे। देखो 115 की 5 में गुणा करेंगे, 115 पंजे 575 होता है, 575, और लास्ट में एक अंक छोड़कर दशमलव, यानी कि मुझे यहां पर चेक करना है 7.5। देख लो 7.5 चेक करना है, कहाँ है 7.5, 5.0, 7.2, 5.5, हमें देखना 7.5 इसमें मिल रहा है, तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया। लीजिए आंसर है बिल्कुल सिंपल सरल, 64 97, 64 97.5, 64 97.5। लीजिए आंसर आ गया। अब 0.5 के बाद देखो, 0.5 के बाद 1 0 या 2 या कितनी जीरो लगा लो, या 0.5 के बाद ना लगाओ तो भी बात वही है। ये डाउट भी मैंने आपका क्लियर कर दिया, तो ऑप्शन डी इज राइट, ये रहा। आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 42, यदि 300 में 2.5% की कमी, देखो 300 का 2.5% मल्टीपल कंसेप्ट, यहां पर भी हमारा मल्टीपल लगा है, यहाँ इक्वल टू इक्वल, यहाँ मल्टीपल है और इसमें भी मल्टीपल लगेगा। देखो 300 का 2.5%, परसेंट से मैंने 2 0 काटा और 2.5 ये 7.5 हो गया, 25 से 75, 7.5, 7.5 की कमी आ गई, तो 300 पर 7.5 की कमी आ गई, तो उत्तर कितना प्राप्त होगा? तो 300 में से 7.5 घटाएंगे 292, 292 प्राप्त होगा। ये तो हमारा कमी आ गई, 7.5 की कमी होने पर कितना? 292 प्राप्त होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। लीजिए बताइए, बहुत आसान और इजी सॉल्यूशन। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 43, जबरदस्त और आसान सॉल्यूशन, केवल 2 मेथड में, इक्वल टू इक्वल या मल्टीपल में। देखो जब किसी संख्या में ये 47.5% की वृद्धि होती है, तो 47.5 को कैसे लिखेंगे? 47 दूनी 94 और 1 95, इसको ऐसे लिखेंगे 95/2 की 2 0, ये 5 से काटूंगा 19 बार और 5 से इसको काटूंगा 40 बार। तो देखिए वृद्धि की बात कर रहा है, तो 40 में 19 जोड़कर लिखेंगे तो वृद्धि हो जाएगी कितनी? 40 में 19 59/40, क्लियर। और इधर बोला है उसने परिणामी 590 प्राप्त होता है, तो संख्या में तो 590 प्राप्त हो रहा, परसेंट में 59/40। इसको हम रेशो में भी कह सकते हैं, तो ये हो गया हमारा इक्वल टू इक्वल हो गया। देखिए तो यहां से हम संख्या ज्ञात कर लेंगे। देखो 59 से मैंने इसे 10 बार काटा, पूरा 10 की गुणा 40 में करेंगे तो 400 होगी हमारी संख्या। लीजिए आंसर आ गया, बिल्कुल आसान और इजी आपके सामने, 400। ऑप्शन डी इज राइट, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 44, देखो ये हमारा इक्वल टू इक्वल हो गया, लेफ्ट एंड राइट, यानी लेफ्ट टू राइट क्वेश्चन फिनिश। 2 शब्दों का खेल बन गया मैथ, केवल 2 शब्दों का खेल बन गया। लेफ्ट में लिखेंगे, राइट में लिखेंगे, क्वेश्चन खत्म। देख लीजिए यहां पर भी एक संख्या 22.5% घट गई, 22 दूनी 44 और 1 45 बटे में 2 और परसेंट की ये बटे में 2 0, 5 9 45, 5 से 40 बार, 40 पर 9 की कमी आ गई, 31/40 लिखा जाएगा। और इधर 217 प्राप्त होता है घटने के बाद,
तो हो गया इक्वल टू इक्वल। देखिए इधर इतना हो जाती है, ये इधर घटकर इतनी हो जाती है। तो 3 से 21, 1 सत्ते 7, 7 बार घटा, 7 चौक 28, 280। वह संख्या आ गई हमारी 280। लीजिए आंसर आ गया बिल्कुल सरल और इजी शब्दों में आपके सामने ऑप्शन ए। खत्म। आता है क्वेश्चन नंबर 45। एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर परसेंट वृद्धि गई तो 100 में जोड़कर लिखेंगे और परसेंट कमी गई तो 100 में से घटाकर लिखते हैं। यहाँ वृद्धि है तो 100 में जोड़कर लिखेंगे। 130% हो गई अब वह संख्या, और 130% होने पर संख्या में बताया उसने 910 हो गई वो, तो 910 बराबर हो गया 130 के। परसेंट से एक जीरो काटी, एक इधर लगा दी, 13 से कट जाएगा, 13 सत्ते 91, 700 बार कट गया तो वह संख्या 700 आ गई और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया 700। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये चेक कीजिए, इक्वल टू इक्वल, इक्वल टू इक्वल और इक्वल टू इक्वल। देखो तीनों में इक्वल टू इक्वल लगा है, इक्वल टू इक्वल। देखिए कैसे क्वेश्चन होगी, धज्जियां उड़ती है और उड़ेगी। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 46 बड़ा आसान, इजी और इक्वल टू इक्वल मेथड में। जैसे कि मैंने आपको बताया 1 बाय 1 क्वेश्चन चल रहे हैं और आप यहां पर प्रमाणित रूप से देख सकते हैं कि हमारा कॉन्सेप्ट इक्वल टू इक्वल या मल्टीपल कॉन्सेप्ट लगता है या नहीं लगता। चेक कीजिए, एक संख्या में 37% की कमी से यह 315 हो जाती है, यानी कि 37% कमी होने पर यह इतनी रह जा, तो लिखेंगे संख्या में 315 रह गई। इधर 37 की कमी होने से 63% रह गई है, तो 63% के बराबर हो गया 315। देखिए इक्वल टू इक्वल बन गया हमारा कॉन्सेप्ट। इसे कितना परसेंट बढ़ाए, देखो इससे इसे काटेंगे, इधर संख्या आ जाएगी, तो इसको कितना परसेंट बढ़ाए, खी है 800 हो जाए। देखिए इक्वल टू इक्वल 800 हो जाए। देखो 100 से जितना ज्यादा होगा उतना परसेंट वृद्धि होती है। परसेंट से मैंने परसेंट काटा, 6 पंजे 30, 3 पंजे 15, पंजे बार काट दिया इसने से 5 बार, 5 से 160 बार काटा, तो 100 से ये कितना ज्यादा है, ये 60%, तो 60% की वृद्धि हो गई। लीजिए आंसर आ गया 60% की वृद्धि। बड़ा आसान, इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट खल्लास। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 47। देखो जब किसी संख्या से 106 घटाया जाता है तो वह घटकर 47 रह गई, तो यहां तो 47 रह गई, इधर 53% रह गई। संख्या में परसेंट में तो 53% रह गई, इधर 106 रह गई। इक्वल टू इक्वल, शेष बराबर शेष, सॉरी यहां मतलब घटकर 47 रह जाती है, तो इधर तो घटी 53%, इधर घटी 106, इक्वल टू इक्वल हो गया। तो उस संख्या का 11.3% बताओ। जैसे मैं इससे इसे काटूंगा, इधर संख्या आ जाएगी, तो उस संख्या का पूछ रहा है, तो मैंने 11.3% बताना कितना होगा, बस इक्वल टू इक्वल। मैंने क्या किया, परसेंट से परसेंट काटा, 53 दूनी 106, क्या बराबर 11.3 दूनी 22.6 बनता है, 22.6 बनेगा। और इसको क्वेश्चन के ऑप्शन के अकॉर्डिंग विदाउट डेसिमल है, तो 22.6 को हम 23 लिख सकते हैं, तो 23 हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। ये रहा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आता है 48। किसी संख्या का 30% उस संख्या के 20% से 12 अधिक। देखिए अधिक बराबर अधिक, 30% इससे कितना ज्यादा है, ये वाला इससे 10% अधिक, इधर संख्या में 12 अधिक, हो गया इक्वल टू इक्वल। देखो लेफ्ट और राइट लिख तो खलास, इक्वल टू इक्वल। परसेंट से एक जीरो कट गई, एक यहां लग जाती, ये रहा आंसर आ गया, वह संख्या 120। ऑप्शन बी इज राइट। ये रहा, तो पूछा है वह संख्या बताओ, तो वह संख्या 120 है। ये रहा। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 49 और क्वेश्चन नंबर 50, आरपीएफ एसआई 2024 और ये आरआरबी 2024 में ये क्वेश्चन आए थे। तो देखिए इनको कैसे सोल्व करेंगे, बिल्कुल आसान और इजी तरीके से, और वही तरीका इक्वल टू इक्वल मेथड से। देखो यदि किसी संख्या का 85% 24 में जोड़ा जाता है, देखो 85% 24 में जोड़ेंगे तो परिणामी वही संख्या प्राप्त होती है। परिणामी वही संख्या मतलब 100%। तो मैंने कहा 85% को अगर मैंने 24 में जोड़ा तो परिणामी संख्या 100% प्राप्त होती है। तो देखिए
सबसे पहले हम वह संख्या ज्ञात करेंगे, क्या बनती है 24 के बराबर लिखेंगे 100 में से 85 घटाएंगे 15%। परसेंट की 2 जीरो लिखूंगा इधर, 15 एकम 15, 9, 15 छिक 90, 0। वह संख्या हमारी 160 है, लेकिन इसने कहा भाई उसी संख्या का 75% बताओ। 160 का 75% 3/4 होता है, 4 चौक 16, 40 दिए 120, ये होगा 120। अब देखिए आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, देखो और आसान, डायरेक्ट माइंड का यूज करके देखो। अगर मैंने 85% को 24 में जोड़ा तो वह 100% हो गई। इसका मतलब 15 के बराबर है, ये 15% के बराबर है 24। क्लियर। तो पूछा है उस संख्या का 75 बताए, तो जैसे ही मैं इससे इसे काटूंगा संख्या आ जाएगी, तो उसी का 75% काटेंगे। देखिए ये दूसरा तरीका इक्वल टू इक्वल मेथड में ही है, ये खतरनाक। देखो 15 पंजे 75, 24 पंजे 120, आ गया इससे भी 120 ही, ये रहा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऐसे कर सकते हैं आप। देखिए ये भी हमारा इक्वल टू इक्वल मेथड से ही होगा। देखो यदि किसी संख्या के 25% को 66 में जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या समान प्राप्त होती है। यानी कि 66 75 के बराबर थी, और 75 में लिख सकता हूँ 3/4 के बराबर 66। तो उसी संख्या का 80% बताओ, 4/5, ये होगा 80%। कितना होगा ये पूछा है भाई। तो चलिए हम कर लेते हैं इसका सॉल्यूशन। 3 से काटा 22 बार, और भाई 5 चौक 20, 5 चौक 20, 4 चौक 16, 4.4 में 16 की गुणा करो बस। 16 चौका 64, 6, 16 चौका 64, 6 70, 70.4, ये रहा। तो ये आ गया हमारी क्वेश्चन का आंसर 70.4, 70.4, ये रहा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। फिनिश। देखिए इक्वल टू इक्वल में सब क्वेश्चन फिनिश हो गए, कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 51, यदि किसी संख्या के 25% को 72 में जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या समान संख्या प्राप्त होती है। समान संख्या का मतलब हो गया 100% प्राप्त होती है। देखिए 25 को जोड़ने पर वह 100% हो जाती है। देखो ऐसे करेंगे, 25% को अगर हम 72 में जोड़ते हैं तो परिणामी संख्या प्राप्त होती है। देखिए 100% में से 25 घटाएंगे तो 72 हो गया 75% के बराबर, और 75% हम लिख सकते हैं 3/4 के बराबर। तो पूछा है जैसे हम इससे इसे काटेंगे संख्या आ जाएगी, तो उस संख्या का 70% मुझे ज्ञात करना है। तो देखिए ये आसान हो गया, इजी हो गया। अब हम इसको हल करेंगे। देखो 0 से 0, 3 से मैंने काटा इसे 24 बार, और 24 चौका 96 गुणा 7। देखिए 96 गुणा 7/10, 10 से इसे भाग करेंगे, दशमलव यहां लग जाएगा। गुणा करेंगे 7 छंग 42, 4 7 9 63, 4 67, ये आ गया 67.2। देखिए 67.2, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। फिनिश। देखिए क्वेश्चन नंबर आता है 52। दो संख्याओं का योग है 2490, उनमें एक संख्या का 6.5, दूसरी का 8.5% के बराबर है। देखो इक्वल टू इक्वल आ गया यहां पर। इसमें भी हमारा इक्वल टू इक्वल बना है, ये रहा, देख लीजिए आप। इक्वल टू इक्वल, इक्वल टू इक्वल। देखो पहली संख्या का 6.5% बराबर है दूसरी संख्या का 8.5% के। पहली दूसरी बराबर में रेशो उल्टा हो जाएगा। पहले हम इसको परसेंट से परसेंट, दशमलव दशमलव 5 से काटेंगे 13 बार, 5 से काटेंगे 17 बार, तो 17:13 आ गया पहली और दूसरी संख्या। अब दोनों का योग 2490 है। देखिए योग बराबर योग करेंगे, इक्वल टू इक्वल। हमारा योग 2490, यहाँ रेशो का योग हो गया हमारा 30। 0 से 0 काटा, 3 8 24, 3 3 9, एक रेशो की वैल्यू आ गई हमारा 83। बड़ी संख्या जिसका रेशो बड़ा वो बड़ी संख्या हो गई। देखो 17 3 51, 5 17 8 136, 5 141, यह आ गया 1411। तो 1411 हमारे क्वेश्चन का आंसर बन चुका है। ऑप्शन सी इज राइट। देखिए बहुत ही प्यारा और आसान सॉल्यूशन इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में आपके सामने।